हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ची डान अपने बंदे को ताई को इनवाइट करने के लिए भेज ही रहा होता है कि तभी ताई खुद वहां पर अपने साथियों के साथ आ जाता है, जिसे देख चांग चौंक कर ताई को देखने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि ताई को देख ची डान उसे ग्रीट करता है। ये देख चांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वरी फ्री पैलेस का सिर्फ एक ही पैलेस मास्टर है और वो है जांग। वहीं ताई पैलेस मास्टर के सिंहासन की ओर जा रहा होता है, जिस पर ची डान चांग से कहता है कि अब पूरा वूयू कॉन्टिनेंट ही मास्टर ताई के हाथों में है, तो अब ये वरी फ्री पैलेस के पैलेस मास्टर ही हुए ना। वहीं ताई पैलेस मास्टर की पोजीशन पर बैठ जाता है, तो वहाँ के बाकी लोग भी ताई को ग्रीट करते हैं। तो ये सब देख चांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, पर अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता और ना चाहते हुए भी उसे ताई को ग्रीट करना पड़ता है। तभी ची डान ताई से कहता है, पैलेस मास्टर, अगर सारी चीज़ें इस तरह से चलती रही तो मुझे डर है कि वूयू कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? जिसे सुनकर के ताई पैलेस मास्टर जांग बाइशी को बाहर आने को कहते हैं, जिससे वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है और वहाँ पर जांग बाइशी अपीयर होता है, जिसे देख सब उसे पैलेस मास्टर के नाम से बुलाने लगते हैं। तभी वो आगे जाकर ताई को ग्रीट करते हुए कहता है, मैंने ये पैलेस तुम्हें दे दिया, तो इसे हैंडल करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? जिस पर वो लिटिल बैट उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर से इस तरह से बात करने की? जिसे सुनकर चांग उससे गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैलेस मास्टर से इस तरह से बात करने की? तो जांग बाइशी ताई से कहता है, अब जब तुमने मुझे बाहर आने को कहा है तो ज़रूर तुमने ऑलरेडी कुछ सोच कर रखा होगा। जिसे सुनकर सब ताई को देखने लगते हैं। तभी ताई हुनतियान वूजी फॉर्मेशन का नाम लेता है, जिसे सुनकर जांग बाइशी उससे चौंक कर कहता है, पर तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने तो उसे हाइड करके रखा है। और ये कहकर वो हुनतियान वूजी फॉर्मेशन प्लेट को बाहर निकालता है और एक बड़ा सा फॉर्मेशन एरी क्रिएट करता है, जिसे देख सब चौंक कर कहते हैं, ये फॉर्मेशन एरी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तभी ची डान उस फॉर्मेशन एरी को देख कहता है, ये तो हमारे पूरे वरी फ्री वंडरलैंड का मैप लग रहा है। तो जांग बाइशी उन सबसे कहता, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और इस फॉर्मेशन एरी को बनाने का मकसद बस यही है कि अगर कोई भी दुश्मन हमारे टेरिटरी में आ जाए तो हमें इसके ज़रिए डायरेक्टली उसके बारे में पता चल जाएगा। जिस पर रन उस फॉर्मेशन एरी को देख जांग बाइशी से कहती है, क्या इसमें जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो उन दुश्मनों का मार्क है जो हमारे टेरिटरी में आ गए हैं? तो जांग बाइशी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और इस फॉर्मेशन एरी के जरिए मुझे किसी भी चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस फॉर्मेशन एरी के जरिए मुझे पहले से ही पता होता है कि मेरे दुश्मन कहाँ कहाँ पर छुपे हुए हैं, पर ये उतनी भी बड़ी नहीं है। तो ताई उसे कहता है, नहीं यही इनफ है, और उस मैजिकल बॉल को बाहर बुलाता है, जिसे देख जांग बाइशी कहता है, ये तो देखने में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी ताई उस मैजिकल बॉल को ऑर्डर देता है कि 8 लेवल के बिलो वाले सारे कल्टीवेटर्स को मार दो। जिसे सुनकर वो मैजिकल बॉल उस फॉर्मेशन एरी के चारों तरफ काफ़ी तेज़ी से घूमने लगता है। ये देख सब हैरान होते हैं और कहते हैं, आखिर ये कह क्या रहा है? तभी वो मैजिकल बॉल उस फॉर्मेशन एरी को लेकर वहाँ से बाहर जाता है, तो बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं। वहीं वो मैजिकल बॉल बाहर फिर से उस फॉर्मेशन एरी को एक्टिवेट करता है, जिसे देख चांग कहता है, आखिर तुम एरी को और बड़ा करके कौन सा गेम खेलना चाहते हो? वहीं उस एरी को देख जांग बाइशी ताई से पूछता है, इसका क्या मतलब है? तो ताई उसे कहता है, जो मुझे ऑफेंड करेगा वो बस मेरे सोचने से ही मारा जाएगा। और ये कहकर वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है उस मैजिकल बॉल पर, तो वो भी अपने करंट पावर्स का यूज़ करता है उस फॉर्मेशन एरी पर, जिससे उस फॉर्मेशन एरी से लगातार एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट में शानहाई सेक्ट के लोग मिलकर कुछ बंदों को परेशान कर रहे होते हैं, और उनमें से एक बंदा उन लोगों पर अटैक करके उन्हें ख़त्म करने वाला होता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक लाइटनिंग एनर्जी रिलीज होती है और उस बंदे के बाकी साथी वहाँ से गायब हो जाते हैं, या फिर ये कहो कि मारे जाते हैं। ये देख वो बंदा चौंक कर चारों तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से उस पर भी एक करंट एनर्जी गिरती है और वो मारा जाता है। फिर नेक्स्ट
सीन में हमें वरी फ्री सेक्ट के डार्क लिंगलोंग स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ के लोगों पर भी वैसे ही करंट एनर्जी गिरती है और एक एक करके वहाँ के सारे लोग मारे जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम फॉरेस्ट में तिन फेंग और बाकी सबको भी देखते हैं जहाँ पर वो शानहाई सेक्ट के लोगों से फाइट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उन पर भी वही करंट एनर्जी गिरती है और वो लोग भी मारे जाते हैं। ये देख तिन फेंग कहता है अब तक तो हमने कुछ किया भी नहीं, तो आखिर वो लोग एक्सप्लोड कैसे हो गए। और तभी एक एक करके और भी बाकी लोगों पर वैसे ही करंट एनर्जी गिरने लगती है और वो सब मरने लगते हैं। ये देख हाउशू कहता है जरूर ये मास्टर ही कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ उस फॉर्मेशन एरी के रेड डॉट्स जो कि शानहाई सेक्ट के इमॉर्टल कल्टीवेटर्स यानी कि दुश्मनों को शो कर रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये देख चांग चौंक कर कहता है ये कैसे हो सकता है, कुछ देर पहले तो इस फॉर्मेशन एरी में बहुत सारे शानहाई के इमॉर्टल कल्टीवेटर्स दिख रहे थे और अब बस 12 ही कल्टीवेटर्स बचे हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तभी वो मैजिकल बॉल उस फॉर्मेशन एरी को वापस से अपने पास रख कर ताई के पास जाता है। ये देख चांग उससे चौंक कर पूछता है आखिर तुमने ये कैसे किया, पर ताई उसका कोई जवाब ना देकर मेंशन के अंदर वापस जाने लगता है। वही ची डान भी चांग से काफी हैरान होकर कहता है ये तो सच में अनबिलीवेबल है, क्योंकि एक बार में इतने सारे मॉडल कल्टीवेटर्स को खत्म कर देना आखिर ये किस तरह की पावर्स हो सकती है। तभी वो लिटिल बैट उनसे कहता है तुम लोग इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हो, मेरे बॉस कुछ भी कर सकते हैं और तुम लोग तो ऑलरेडी बहुत लकी हो कि मेरे बॉस की पावर्स को देख पाए। तभी डोंगमी उन सबसे कहता है अब जब हमारे तियानलान क्लान के मास्टर ही पूरे कॉन्टिनेंट के लीडर हैं तो अब तुम्हें उनके लिए लॉयल रहना होगा। तो तुम लोग समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो सब कहते हैं हाँ और वापस से मेंशन के अंदर जाते हैं और ताई को नील डाउन होकर उसे ग्रीट करते हैं। तो रन उन सबसे कहती है अब तुम्हारा वक्त है अपनी लॉयलिटी को दिखाने का, इसलिए अब तुम सब जाओ और उन बचे हुए 12 कल्टीवेटर्स को अच्छा सबक सिखाओ। तो सब कहते हैं ठीक है और इसी तरह सुबह से रात हो जाती है और हम मेंशन के अंदर डोंगमी को लुओ शियान के साथ चेस खेलते हुए देखते हैं। तभी उसे जांग बाइशी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिससे वो गलत चाल चल देता है और उसे वापस लेने की कोशिश करता है, पर लुओ शियान उसे ऐसा नहीं करने देता। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग हॉल में हम उस लिटिल बैट को ग्रैप्स खाते हुए देखते हैं जहाँ पर जांग बाइशी उस मैजिकल बॉल को लेकर काफी गुस्सा हो रहा होता है, पर ताई उसकी बातों पर ध्यान ना देकर चाय पी रहा होता है। और वहीं जांग बाइशी उस फॉर्मेशन के बारे में ये कहते हुए कि उस फॉर्मेशन एरी की फॉर्मेशन विजन मिसिंग है, जिस पर जांग बाइशी उससे कहता है छोड़ो जाने दो इसे, अब मुझे इसके बारे में ना ही और सोचना है और ना ही कोई बात करनी है, क्योंकि उस ओल्ड मैन के पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। जिस पर ताई कहता है कि ठीक है तो अब मैं तुमसे कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में पूछूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।